श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम ऋणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परमपिता परमात्मा अखिल ही प्रत्यनीय पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सवै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुरी जगदीश्वरी श्री माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटिशाह नमन। हम जो है आइए राम कथा पर प्रवेश करें। सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पाले। सबका यह हम सबका परम सौभाग्य की राम चरित्र राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प लेकर के और इस सुंदर मानस कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और हम सब इस समय बड़े ही अद्भुत पावन चरित्र पर बने हुए हैं। कहा प्रभु के विवाह चरित्र पर। श्री रघुवीर और माता जानकी का यह पावन विवाह प्रसंग चर्चा चल रही है कि श्री जनक जी और महाराज दशरथ यह संसार के सबसे बड़े पुण्यात्मा है, जिनके घर एक के घर जगत का जगदीश, जगत का स्वामी, जगत का रक्षक और एक के घर में साक्षात जगदम्बा, जगत की पालन करने वाली जगदीश्वरी श्री जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत पुण्य रूप श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव की आराधना नहीं और इनके समान ना ही किसी ने फल पाया। इनके जैसा भाग्यशाली ना तो हुआ है और ना कभी होगा। जनकपुर वासियों ने जब देखा कि महाराज दशरथ के साथ उनके और दो पुत्र आए हैं और इन दोनों को हमने देखा है राम लक्ष्मण को उनके सरीके वह भी दिखाई देते हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखन सकहि नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा नक सिकते सब अंग अनूपा। चारों भाई बल विद्या विनय शील शोभा इसके समुद्र हैं। जब इन चारों भाइयों की सुंदरता को, उनके बल को, उनके शील को और उनके विनय को देखा है, तब सभी जनकपुरवासी आंचल फैला करके
भगवान से, उस परमेश्वर से आराधना किए हैं, मांग मांगे हैं कि हे प्रभु, अगर हमने कोई जीवन में सुकृत किया हो तो यह चारों ही हमारे मिथिला के ही पाहुन हो, यही इनका विवाह हो चारों का। अब इधर श्रेष्ठ दिन और लगन का शोध करके स्वयं ब्रह्मा जी ने लगन निकाला है, मुहूर्त निकाला है। नारद जी के हाथों जो है यह लग्न पत्रिका आई है। ज्योतिषियों ने जब उधर के निश्चय किया, जनकपुर जी के यहाँ के, दोनों का मिलान ठीक बैठा। सतानंद जी के निर्देशानुसार सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जनकपुर पर अयोध्या नरेश से निवेदन किया है जनकपुर वासियों ने कि महाराज चलिए, अब आप पधारें। उनके निवेदन करने पर महाराज दशरथ, जो कुल धर्मानुसार कुल की रीति है उसको पूर्ण करते हैं महाराज दशरथ, और साधु समाज के साथ फिर जनक जी के द्वार तक चल देते हैं। देवताओं ने सुमंगल का अवसर जाना तो फूल बरसाना प्रारंभ कर दिया। शिव ब्रह्मादिक देवता झुंड के झुंड विमानों पर चढ़ करके उस उत्साह को प्रसन्नता के साथ देखने लग गए। अपने अपने लोक सबको तुच्छ लगने लग गया वहां का वैभव देख करके। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ब्रह्मा जी ने जब वहां की विचित्र तैयारी को देखा है, साज सज्जा को देखा है, चित वाही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। अरे विधि ही भयऊ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी, चितवहि चकित विचित्र बिताना। सब चकित होकर के देख रहे हैं देवता लोग। रचना सकल अलौकिक नाना, यानी जो बना हुआ था पहले, जिसका निर्माण हो चुका है लोक में, वह तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब सज्जनों, अलौकिक रचना क्यों न दिखे, क्योंकि वह अलौकिक परमात्मा का ही तो यह विवाह है। विधि ही भयऊ आचरजु विशेषी, विशेष आश्चर्य को तो ब्रह्मा को हुआ। ब्रह्मा ने कहा मैं ही सब बनाने वाला रचने वाला हूं, लेकिन आश्चर्य तब हुआ उनको कि मैंने ये सब तो बनाया ही नहीं कभी, जो आज मैं देखने को पा रहा हूं। ब्रह्मा भी महाराज सोचने लगे कि ये हो क्या रहा है। तब भोले बाबा ब्रह्मा जी को देख करके मुस्कुराए, बोले अरे बाबा जी, इतना मत सोचिए। अरे ये भगवान की महिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान रामचंद्र जी का विवाह है, इसलिए मन में बिल्कुल भी आचरज मत कीजिए। क्यों? अरे जिन कर नाम लेत जाग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, कर तल होई पदारथ चारी, तेह सिय रामो कहेउ कामारी। कामारी यानी काम को भस्म कौन किया था? सबने सुना है शिव पुराण पर, भागवत पर, तो काम को, और रामचरित्र पर भी, तो काम को भस्म किया था महादेव ने, तो कामारी कहलाए। तो वह कामारी ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं। कहने लगे अरे जिनका नाम लेते ही संसार में सब अमंगल का जो मूल है वह नष्ट हो जाता है, चार पदार्थ जिनके हथेली पर आ जाते हैं, अरे वही सीताराम, जो नख से सिर तक श्री राम के सुंदर रूप को भगवान शंकर देखने लग गए। आज अलौकिक स्वरूप है जब दूल्हा बने हैं राम जी हमारे। तो भगवान शंकर राम जी के प्रति उनकी बड़ी प्रेमा भक्ति है। उन्होंने जब प्रभु को देखा तो उनके रोम रोम पुलकित तो हो गए। आंखों से अतिशय प्रेम के कारण अश्रुबिंद जो है चलने लग गए।
उस समय उनको अपनी 15 आंखें बड़ी प्यारी लगी। 15 यानी 55 है ना, भगवान शंकर, 5 मुख हैं उनके, और 5 मुखों में 3 नेत्र हैं, तो 3 पंचे 5 15। तो अब 15 आंखों का आज सुख पाया है। यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं, नयन 5 10 अति प्रिय लागे। बोले वाह प्रभु, इतने सारे नेत्र आपने दिया और आज वह नेत्रों से मुझे बड़ा सुख मिला आपके इस सुंदर रूप को देख करके। विष्णु ने जब प्रेम सहित राम जी को देखा तो रमापति रमा जो है भगवान विष्णु भी राम जी को देखकर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी भी प्रभु के छवि को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन 8 ही आंख होने से थोड़ी पछताने लगे कि कुछ और आंखें होती तो और मैं लाभ ले पाता, क्योंकि 4 मुख हैं, 2 2 आंखें हैं, 8 आंख ही। भोले बाबा प्रसन्न, 15 आंख है। कार्तिकेय जी को भी बड़ा उत्साह हुआ कि चलो ब्रह्मा जी से कुछ ज्यादा आनंद हमको आया, क्योंकि 6 मुख हैं, षडानन कहलाते हैं, इसलिए उनके ब्रह्मा जी से ज्यादा आंखें हैं भाई। अब देवता लोग खूब उत्साह मना रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वहां की सुंदर सुहागिन स्त्रियां परछन करने लग गई हैं। और तो और कहते हैं कि बड़ी बड़ी देवी सची, शारदा, रमा, भवानी, ये सब देव वधुएं जो है, ये भी सुंदर मनुष्य के स्त्रियों का रूप धारण करके और उस सुंदर विवाह उत्सव पर आ गई, जहां पर माता जानकी हैं दुल्हन रूप में, उसी जो है कक्ष में सब चली गई। किसी ने इस रहस्य को जाना नहीं, क्योंकि सब राम जी और माँ जानकी के विवाह में इतने प्रसन्न हैं कि किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है, सब उन्हीं को देख रहे हैं। राम को दूल्हा वेश में जब सीता जी देखती हैं माता जानकी, तो उनके मन में जो सुख हुआ है, जो प्रसन्नता हुआ है, कहते हैं अगर सरस्वती शेष जो है सहस्त्र मुखों से भी कहना चाहें तो कह नहीं सकते। सभी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं। वैदिक और कुल की रीति जो है उसका भली भांति प्रकार से पालन किया जा रहा है। महाराज दशरथ समाज के साथ विराजमान हुए हैं। राम जी मंडप पर आ गए हैं सज्जनों, और जब मंडप पर आ गए तो उनको अर्घ दिया गया और सुंदर आसन पर बैठाया गया राम जी को। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष। कौशलपति की पूजा राजा ने की, उन्हें शिव के समान जानकर कोई दूसरा भाव उनके मन में नहीं था। हाथ जोड़ करके विनती व स्तुति किया, अपने भाग्य की सराहना किया कि महाराज आज मुझे ऐसा सौभाग्य आपने प्रदान किया है। माया से श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवता लोग भी स्वर्ग से आए थे, क्योंकि महाराज दशरथ से जो है सभी देवता लोग बड़ा स्नेह रखते थे। स्वर्ग की गद्दी पर जाके महाराज दशरथ बैठते थे, देवताओं उनसे परामर्श लेते थे, उनसे राय लेते थे। तो सब देवता भी ब्राह्मण के वेश में आए हैं, लेकिन महाराज जनक यहाँ पर ब्राह्मण वेश में देख ही नहीं रहे हुए, तो साक्षात इनको देवता मान रहे हैं और उसी रूप में पूजन कर रहे हैं। समय देखकर वशिष्ठ जी सतानंद जी को बुलाकर कहने लगे कि आप राजकुमारी को जल्द लेकर के आइए। मुनि की आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर के वे चलते हैं। इधर रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखीन समेत सयानी। जैसे ही सुना है, सुंदर चतुर सखियां उनकी, जो जानकी जी की सखियां हैं, वह सुंदर सजा करके मैया जानकी को साथ में लेकर के आने लगी, मंडप पर लेकर के आ रही हैं। चली ल्याई सीतहि सखी आदर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत गुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागही, काम को किल लाजही,
मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही, हाँ ताल गति बर बाजही। आहा, स्वभाव से ही परम शोभायमान सीता जी स्त्री समूह में अपने सखियों के मध्य ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे महाराज कई सुंदर छवि हो और उन सुंदर छवियों में एक महाछवि हो। महाछवि के रूप में माता जानकी का दिव्य दर्शन हो रहा है। सबने मन से ही मन सबने सब माता जानकी को प्रणाम किया है। और राम जी को सबने जब देखा है जानकी जी के साथ तो मानो सबके जीवन और नेत्र सफल हो गए। पुत्रों सहित दशरथ इतने प्रसन्न हुए हैं, इतने प्रसन्न हुए हैं कि कहना ही क्या। सीता जी के मंडप आते ही मुनि लोग एकदम मुदित तो हो करके सुंदर शांति पाठ करने लगे, स्वस्ति पाठ करने लगे। उस समय वैदिक विधि और लौकिक व्यवहार तथा आचार दोनों का, दोनों तरफ के जो कुलगुरु हैं उसका जो है श्रेष्ठ रीति को संपादन करते हैं। इसके बाद गौरी गणपति की पूजा करते हैं। गौरी गणेश यह प्रथम पूज्य है। देवता प्रकट होकर के पूजा ले रहे हैं सज्जनों, पूजन कर रहे हैं ना। जिस देवता का पूजन हो रहा है देवता साक्षात प्रकट होकर के धन्य है। अगर ऐसे उत्सव पर हम प्रकट ना हुए तो हमारा फिर महाराज होना निरर्थक है। देवता सब सशरीर प्रकट हो रहे हैं। जिसका आवाहन किया जा रहा है वह तुरंत प्रकट होकर के और सारा जितना भी जो भगवान का धूप दीप नैवेद्य है सब अपने को जो है पान कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। होम का समय आया, अग्निदेव महाराज साक्षात शरीर धारण करके आहुति ग्रहण कर रहे हैं। ब्राह्मण के वेश में स्वयं वेद प्रकट होकर के उस विधि वैदिक विधि रीति से विवाह संपन्न करा रहे हैं। वेदों को लगा महाराज अगर आज हम नहीं कराए तो हमारा फिर होना निरर्थक है। अरे हम भगवान के श्वास प्रश्वास हैं, वह मूर्तिमान होकर के आए हैं। सुनैना और जनक ने राम जी के चरण धोए हैं सज्जनों। प्रेम से इतना भगवान के चरण धोते धुलते उनके कृपा को याद करके दोनों के नेत्र सजल हो गए कि धन्य प्रभु। बाबा जी लिखते हैं, लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमंगी जनु चहु दिस चली, हाँ उमगु जनु दिस चली। जे पद सरोज मनोज और उर सर सदैव विराज ही, जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजही, हाँ सकल कलिमल भाजही। क्यों रोम रोम पुलकित तो हो गए, नेत्र सजल हो गए प्रेम के कारण। कहते हैं कि अरे जिन चरणों का स्पर्श पाकर गौतम मुनि की जो पत्नी है अहिल्या उसने परम गति को पाया, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव भगवान अपने सर पर धारण करके वह पवित्र हुए, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन के सुंदर भवन पर जिन चरण कमलों को धारण करते हैं और आज वही चरण रज, आज वही चरणों को धोने का सौभाग्य इनको मिल रहा है जनक और सुनैना का, तो इनसे बढ़ करके संसार पर या वह सोच रहे हैं कि हमसे बड़भागी कौन होगा। उन्हीं चरणों को बड़भागी जी जनक धो रहे हैं। यह सब देख करके देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, जय हो जय हो। अब बड़ा सुंदर उत्सव है महाराज। वर और कन्या सुंदर भावरी दे रहे हैं। राम और जानकी अब भावर पड़ने लग गए महाराज।
सब आदर पूर्वक उसका दर्शन कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। और विवाह गीत वहां की सुंदर नारियां गा रही हैं। आइए हम भी उस विवाह गीत में सम्मिलित हों। क्यों? अरे बोले इसलिए कि रघुवर जी का विवाह हो रहा है जानकी के साथ। अरे सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे बावरिया, सिया रघुवर जी के संग। कुंवरी कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभु सब सादर लेही, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। राम सिया के छवि के आगे, नाचत कोटि अनंग पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे भावरिया, सिया रघुवर जी के संग, सिया रघुवर जी के संग। गाओरी सब मंगल गौरी, गाओरी सब मंगल गौरी। राम सिया के दर्शन करके सब सुख पाओरी, गाओरी सब मंगल गौरी, गाओरी सब मंगल गौरी। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगे, हरे हरे पढ़ने लगे भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। आहा, आनंद ही आनंद है मिथिला नगरिया पर। इधर जो है राम जी दूल्हा बने हुए हैं, दुल्हन हमारी जनक दुलारी बनी हुई है। देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। राम जी सुंदर सीता जी के सर पर मांग पर सिंदूर दे रहे हैं। राम सिया सिरा से दूर देही, शोभा कही ना जाति विधि के ही। और उस समय महाराज माता जानकी का कुछ अद्भुत ही सौंदर्य प्रकट हुआ। जैसे ही सिंदूर डाला भरा है श्री रघुवर जी ने, चारों तरफ बड़ा आनंद आ रहा है, खूब उत्साह हो रहा है महाराज। अब विवाह तो बड़ा अद्भुत है, विवाह प्रकरण बहुत बड़ा है, लेकिन सब लोग आनंद और जो है गान तान ही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राम दूल्हा बने हैं आज, दुल्हन बनी जनक लली। राम दूल्हा बने हैं आज, दुल्हन बनी जनक लली। अरे राम जी आए, भरत जी आए, आए चारों भाई। राम जी आए, भरत जी आए, आए चारों भाई। सिया राम की सुंदर जोड़ी शोभा कही न जाई, सिया राम की सुंदर जोड़ी शोभा कही न जाई। आज मिथिला में आई बारात, दुल्हन बनी जनक लली। आज दूल्हा बने श्री राम, दुल्हन बनी जनक लली। बड़ा आनंद है, विवाह अभी चल रहा है, उत्सव भी बहुत है। अभी राम जी का विवाह हुआ, इसके बाद अभी उनके छोटे भाई भरत जी हैं, लखन जी हैं, शत्रुघ्न, सभी चारों का ही विवाह होता है महाराज जनकपुर में, सब जानते ही हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। अब आगे कल होगा, आप लोग बारी बारी से सब चौपाई सुनाएंगे, और खूब मेहनत करिए, खूब बढ़िया चरित्र को तैयार करिए। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद दिवेश जी हैं, कृपा शंकर जी हैं, पावनी जी हैं, और पूर्वी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, और चमन लाल भारद्वाज जी हैं, रसिका जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, और नियति जी हैं, और
चेतना जी हैं, यस के दुबे जी हैं, चलिए सुरेश जी हैं। चलिए प्रारंभ करें। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हाँ विशाल जी, बड़े दिनों बाद आवाज सुनने को मिली। गुरुदेव एक श्राद्ध था तो उन्होंने 5 दिन की कथा रखी थी गुरुदेव। तो अच्छा। दूर जाना, तो इसलिए चलिए कोई मैं बात अनुपस्थित नहीं। था। जी गुरुदेव। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। हरसि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, या ते नीचे